रिएक्शन है जिसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित केमिकल रिएक्शन हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके। इसलिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम लोग बैलेंस नहीं करते। तो इस धरती पे जितने भी वस्तु हैं सबका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। केवल क्या कर सकते हैं हम लोग, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी यह एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, यह दोनों आपस में रिएक्शन करके दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये बैलेंस कैसे करेंगे? तभी तो छोटा छोटा रिएक्शन था तो बैलेंस हो जाता था, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि जो भी रिएक्शन लिखा हुआ है उनको हम लोग बॉक्स में घेर लेते हैं। क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स क्यों बना रहे हैं इसका मतलब समझना है। Fe3O4 + H2O। देखो बॉक्स क्यों बना है? बॉक्स इसलिए बना दिए, इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, फार्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी अब बॉक्स का मतलब है कि बॉक्स के अंदर हम कोई अंक नहीं लिखेंगे। जो भी हम अंक लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, वो बॉक्स के बाहर लिखेंगे। और बॉक्स के किस तरफ लिखेंगे? दाहिनी तरफ। ठीक है, बाईं तरफ नहीं लिखेंगे हम लोग, बॉक्स के इधर बाईं तरफ लिखेंगे। इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह। तो अब देखो सबसे पहले एकदम बुक में 5-6 चरण में समझाया गया है कि अब एलिमेंट को ले लीजिए, कुछ नहीं यहाँ। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है इसमें? सबसे ज्यादा एलिमेंट किसकी संख्या? पहले उसी को लेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। कितना है ऑक्सीजन? 4 है। तो ऑक्सीजन 4 है। अगर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाँ, यानी पहले हमें बैलेंस में क्या करना है? जिसकी संख्या ज्यादा हो उसी को बैलेंस करेंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। तो 4 लिख दिया। तो अब देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो यहाँ मिटा दे रहे हैं हम लोग। फिर से अब रिएक्शन को लिखते हैं नीचे, Fe + H2O Fe3O4 + H2O। यहाँ ऊपर देखो 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 8। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 पुट कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया। अब देखो क्या कम रहा है? इधर आयरन कितना है? 1 है। इधर आयरन कितना है? 3 है। तब इधर 3 लिख देंगे। तब फाइनली देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। हाँ या नहीं? तो बॉक्स क्यों बनाए थे पता चला? बॉक्स इसलिए बनाए कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है। इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब कोई से भी कोई रिएक्शन होगा, सारे रिएक्शन बैलेंस नहीं होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग 11th-12th में बहुत सारा मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है,